नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम रिपोर्टर डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। आज हम सबसे पहले बात करेंगे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में हरियाणा विधानसभा परिसर में आयोजित योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर। वहीं नई दिल्ली में आयोजित एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नए स्वरूप को लेकर महत्वपूर्ण मंथन हुआ। इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस ने संगठनात्मक अनुशासन को लेकर एक बार फिर से सख्त निर्देश जारी किए हैं। वहीं नूंह जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की, तो उधर पानीपत में मामूली कहासुनी ने बड़ा विवाद का रूप ले लिया है। वहीं अंत में हम आपको हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर के मौसम का हाल बताएंगे। बारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में हरियाणा विधानसभा परिसर में योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा समेत कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने योग को स्वस्थ और विकसित भारत की नींव बताते हुए राज्य में योग के विस्तार के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। आज हम सबको गर्व है कि 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सब मना रहे हैं और पूरी दुनिया आज इस योग से जुड़ी है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक ये उपलब्धि है। साथियों, यह केवल एक प्रस्ताव नहीं था जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रखा। ये भारत की सांस्कृतिक शक्ति का सम्मान था जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी यूएनओ के अंदर लेकर के गए। यह हमारी उस सनातन परंपरा का वो ज्ञान की संस्कृति थी। यह हमारे ऋषि मुनियों की अमूल्य विरासत विश्व का नमन था। हम सब इस बात को जानते हैं कि योग हमारी प्राचीन संस्कृति और वैदिक काल से इसका जिक्र, जैसे डॉक्टर जयदीप आर्य जी ने अभी कहा, ये सही है कि मन, शरीर, आत्मा, परमात्मा योग के माध्यम से ये जुड़ा हुआ और अपने आप से खुद का परिचय, ये वास्तव में आज के दौर में, वर्तमान दौर में, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल पहचान मिली है, बल्कि आज योग दिवस बड़ी संख्या में आज सभी देशों में मनाया जाता है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज हरियाणा विधानसभा परिसर के अंदर योग प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण जी मौजूद हैं। तमाम जानकारी ले लेते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे आज जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है? देखिए, आज का ये कार्यक्रम विधानसभा परिसर के अंदर योग प्रशिक्षण, और इसमें मुख्य रूप से हरियाणा प्रदेश के ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी उपस्थित रहे। और जिस प्रकार से आज योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज पहुंचाया गया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश की संस्कृति मजबूत हुई है, योग का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही गौरव का विषय है। आज कितने ही देशों के अंदर योगा दिवस मनाया जाता है और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है, जिस संकल्प के साथ जुड़कर आज हम सभी आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र हो, मैं समझता हूं कि उसके लिए हर नागरिक का स्वस्थ होना, हर नागरिक का एक सकारात्मक रूप से कार्य करना, ऊर्जावान होना, ये अति आवश्यक है और ये योग से ही संभव है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी मैं प्रशंसा करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी की कि जो एक उनके निरंतर प्रयास है कि जो योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा का जो अभियान है
आज देहात के अंदर जिस प्रकार से जागृति योग के प्रति फैली है और छोटे बच्चों के अंदर भी जो इस प्रकार का ये स्वभाव उनका जो बना है, मैं उसकी वास्तव में प्रशंसा भी करना चाहूँगा, क्योंकि जब हम मन, शरीर, आत्मा की बात करते हैं और खुद को परमात्मा से जोड़ने की बात करते हैं तो योग ही उसका एक माध्यम है। और हम एक जिम्मेवार नागरिक के नाते एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में एक सकारात्मक भूमिका, एक ऊर्जावान तरीके से हम अपने कार्यों को करें तो निश्चित रूप से हरियाणा भी प्रगति करेगा, देश के विकसित राष्ट्र बनने में भी हमारी सहभागिता सुनिश्चित होगी। सर, जिस प्रकार से 12वां ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, कितना बढ़ावा मिला है सर इस प्रकार से, ये जिस प्रकार से मना रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? सर देखिए, आज गांव-गांव में योग पहुंच रहा है तो इसको मैं एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहूंगा, परंतु ये उपलब्धि लगातार ये आगे बढ़ने का विषय है, क्योंकि इसको हम आंकड़ों से केवल ना अभी हम देखें, परंतु ये हर व्यक्ति का स्वभाव हो, ये गांव के बाद घर घर में ये विषय जाए, हर घर के अंदर योग के प्रति एक जागृति, योग को लोग अपनाने का काम करें, बच्चे उसको अपनाते हुए उसको अपना स्वभाव दैनिक दिनचर्या से वो जोड़ने का काम करें तो निश्चित रूप से एक निरोगी काया जिस प्रकार से कर्म कर सकती है और जिस प्रकार से एक सकारात्मक रूप से काम करने वाला व्यक्ति एक अच्छे परिणाम दे सकता है, तो निश्चित रूप से ये योग से संभव है। और एक संदेश इस प्रकार के कार्यक्रमों से निश्चित रूप से जाता है कि हमें किस प्रकार से समाज को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, और उसके अंदर जिम्मेवार लोगों के माध्यम से जब ये संदेश जाता है तो निश्चित रूप से समाज भी उसका अनुकरण करता है। जी धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी, जिन्होंने बताया कि योग जो है जोड़ने का काम करता है और योग से ही हमें जो है फायदा मिलता है, और खास तौर पर युवाओं को और बच्चों को योग के अंदर जो जिस प्रकार से शामिल हो रहे हैं उनसे फायदा मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर आज चंडीगढ़ के अंदर प्रोटोकॉल प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और वहीं विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम हुआ। और इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा और विधायक रणधीर पनियार सहित कई विधायक और तमाम अधिकारी वहां पर जो है पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए इस बार एक नई पहल करने का काम किया है, क्योंकि जिस प्रकार से हर बार जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है पिछले 12 वर्षों से, लेकिन इस बार का खास इसलिए हो गया है क्योंकि इस बार जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत जो है पहले से कर दी है, यानी कि एक दिवसीय न रहकर कि हर दिन योग हो, उसका एक यहाँ पर कह सकते हैं कि मैसेज देने का काम किया है। और आज हरियाणा विधानसभा जो परिसर है वहां पर योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, स्पीकर हरविंदर कल्याण ने, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने और कह सकते हैं कि विधायक रणधीर पनिहार सहित अन्य विधायकों ने और अधिकारियों ने जो योग किया। और योग आयोग के चेयरमैन डॉक्टर जयदीप आर्य ने ये जो है योग वहां पर करवाया और एक संदेश देने का काम किया कि योग बहुत ही जरूरी है सभी के लिए। और जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि योग अब जो है वो वैसे तो हमारी पुरानी संस्कृति है, लेकिन अब जिस प्रकार से प्रचलन हो रहा है काफी लाभ जो है लोगों को हो रहा है और विदेशों में भी इसका प्रचलन हो रहा है। योग दिवस जो 21 तारीख को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, तो कह सकते हैं कि करोड़ों लोग इस योग दिवस के ऊपर योग करने का काम करेंगे। और खासकर हरियाणा प्रदेश के अंदर तो कहा भी जाता है कि खिलाड़ियों की भूमि है और यहाँ पर जो है युवा योग करने जो है लग गए हैं, जिससे काफी फायदा युवाओं को रहता है। खासतौर पर नशे से दूर रहने को लेकर तो रहेगा ही रहेगा। योग वैसे भी जो कह सकते हैं जिस प्रकार से आयु बढ़ती है उसके अंदर भी जो है काफी कह सकते हैं कारगर सिद्ध होता है, यानी कि आयु बढ़ जाती है लेकिन वृद्ध स्वस्थ रहे, इसका एक विजन भी जो है इस बार लेकर चल रहे हैं। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने संबोधन में कह रहे थे, जिस प्रकार से जो देश के प्रधानमंत्री का विजन है विकसित भारत का, उसको साकार करने के लिए भी योग बहुत जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकन, हरियाणा न्यूज। नई दिल्ली में आयोजित एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नए स्वरूप को लेकर महत्वपूर्ण मंथन हुआ।
केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित एनसीआर राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में एनसीआर के दायरे को दिल्ली के राजघाट से 100 किलोमीटर तक सीमित करने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव पर सहमति बनने की दिशा में प्रगति हुई है, जिसके बाद वर्तमान में 150 से 175 किलोमीटर तक फैले एनसीआर क्षेत्र का पुनर्गठन संभव है। प्लानिंग बोर्ड की 42वीं बैठक आज हुई है। उसमें कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। एक तो ये निर्णय लिया गया कि जो एनसीआर का एरिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये निर्णय वो लिया गया है, एज इट इज रहेगा। और आज की बैठक में एनसीआर रीजन के जो रीजन प्लान है 2041 पर, उस पर भी चर्चा की गई है और उसको फाइनल करने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है, जिसमें केंद्र और राज्यों के अधिकारी और सभी राज्यों के सुझावों पर विचार विमर्श कर यह सब कमेटी 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी। और एक विषय एनसीआर जो प्लानिंग बोर्ड की अगली बैठक लगभग दिसंबर के करीब वो होगी। एनसीआर रीजन के अंदर वो अलग अलग स्थानों के ऊपर कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, ये भी उसके ऊपर विषय आया था। जो आरआरटीएस के साथ साथ 4 नए ग्रीन फील्ड शहर नमो सिटी विकसित करने पर भी राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। जो एनसीआर एरिया के हैं उसके अंदर उनसे प्रस्ताव मांगे गए हैं। बैठक जो एनसीआर हमारी बोर्ड की बैठक थी वो बड़ी, उसमें कई विषयों के ऊपर और भी चर्चा हुई है। अच्छी बैठक हो रही है और उसमें सब मुद्दों पर सार्थक चर्चा की गई है। B6 से नीचे के जो भी हैं उन सबको स्क्रैप करने का और उन सब को बदलने का, और उसके लिए एक परिवर्तन नाम से एक अलग योजना भी बनाई है, जिससे कि उसके अंदर उनको हेल्प और उसको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में कई फैसले भी लिए गए हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एनसीआर के बाउंड्री रिडिजाइन करने को लेकर भी कई फैसले लिए हैं। इस वक्त हम विज्ञान भवन के सामने मौजूद है। ये वही जगह है जहां पर बैठक हुई है। काफी लंबी विस्तृत चर्चा इस बैठक में ली गई है और इस बैठक में क्या कुछ फैसले संभवतः अभी तक लिए गए हैं वो एनसीआर रिडिजाइन को लेकर लिया गया, यानी दिल्ली एनसीआर के दायरे में अब 100 किलोमीटर तक के दायरे में सीमित करने का कार्य किया जाएगा। साथ ही इस बैठक में क्षेत्र योजना रीजनल प्लान 2041 एनसीआर के सुनिश्चित विकास, आर्थिक गलियारों और नई टाउनशिप के निर्माण पर भी व्यापक चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ इस बैठक में 30 मिनट एनसीआर, 8 स्मार्ट शहर बनाने और 5 जिले एनसीआर को लेकर भी दायरे के बाहर जो आएंगे उस प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई है। और साथ ही हरियाणा के पानीपत, चरखी दादरी, जिंद समेत 5 जिले एनसीआर से बाहर होने पर भी चर्चा किया गया है। इसके साथ साथ बैठक के दौरान हरियाणा सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव भी दिया है और साथ ही सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली से 100 किलोमीटर के दायरे तक एनसीआर क्षेत्र सीमित हो सकता है। इस प्रस्ताव पर भी मोहर लग चुकी है सूत्रों के हवाले से। वहीं इस समय 24 जिलों में दिल्ली की जो सीमा से करीब 150 से 175
75 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। इसमें बदलाव हो सकते हैं, यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई जिले भी शामिल हैं। एनसीआर का मुख्य दायरा दिल्ली के राजघाट से केवल 100 किलोमीटर के हवाई दायरे तक ही सीमित रहे, इस पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कई फैसले इस बैठक में लिए गए हैं, जिनमें इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद थे, यानी उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद रही। इसके साथ साथ कई अधिकारी भी मौजूद है। अब क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी द्वारा खुद इसकी जानकारी दी जाएगी, तब कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई नजर आएगी कि आखिर क्या कुछ चीजें इस बैठक में हुई है। दिल्ली से कैमरा पर्सन राहुल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, विज्ञान भवन, दिल्ली। राजधानी दिल्ली के हरियाणा कांग्रेस ने अनुशासन को लेकर एक बार फिर सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की ओर से जारी आदेश पत्र में नेताओं और पदाधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि किसी भी रैली, धरना, जनसभा या बड़े कार्यक्रम के आयोजन से पहले पार्टी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। निर्देशों के अनुसार बैनर और पोस्टरों में पार्टी प्रोटोकॉल लागू किया जाएगा तथा नेताओं की तस्वीरें वरिष्ठता क्रम के अनुसार लगानी होंगी। साथ ही सभी कार्यक्रमों की पूर्व सूचना पार्टी आलाकमान और प्रदेश नेतृत्व को देना भी आवश्यक किया गया है। कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि निर्देशों का उद्देश्य संगठन में बेहतर समन्वय, अनुशासन और एकरूपता सुनिश्चित करना है। कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद द्वारा पहले एक लेटर जारी किया गया था, जिसके अंदर हिदायतें दी गई थी कि कोई भी धरना प्रदर्शन करेगा या फिर रैली करेगा तो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो उसको पहले पार्टी की परमिशन लेनी पड़ेगी और फिर वो जो है अपने कार्यक्रम को कर सकते हैं। और सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसको आगे बढ़ाते हुए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की तरफ से भी एक लेटर जारी किया गया है। तमाम उन्हीं बातों का उसके अंदर ध्यान रखा गया है और उसके अंदर भी रैली या फिर धरना प्रदर्शन या कोई भी कार्यक्रम करना है तो पहले वहां के प्रदेश अध्यक्ष को जानकारी दें और वो प्रदेश अध्यक्ष जो है पार्टी कार्यालय के अंदर उसकी जानकारी देगा, फिर उसको अनुमति मिलेगी और उसके बाद उस कार्यक्रम को किया जा सकता है। हालांकि उस समय जब लेटर जारी हुआ था तो उसका कहीं न कहीं विरोध करते हुए कई विधायक नजर आए थे। खासतौर पर कहें तो वरिष्ठ कांग्रेस के विधायक हैं अशोक अरोड़ा, उन्होंने कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी को किसी भी मुद्दे पर जो है करनी पड़ सकती है। उस समय अनुमति का जो है समय लेना ऑन द स्पॉट कह सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने कहा था कि इसके अंदर कुछ सुधारों की ज़रूरत है। लेकिन ये जो दूसरा लेटर जारी किया गया है इसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र नहीं है, लेकिन तमाम जो कार्यक्रम करने हैं या फिर धरना प्रदर्शन करना या फिर रैली करनी है तो उनको लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पहले उसकी परमिशन लें, उसके बाद जो है उस कार्यक्रम को जो है कर सकते हैं। और इस बार एक और उसके अंदर जोड़ने का काम किया है कि जो भी जिस प्रकार से हमने देखा कि पहले पोस्टर वॉर जो है कांग्रेस के अंदर चला था, एक तरफ जब कुमारी सैलजा के समर्थक पोस्टर लगा रहे थे तो उसके अंदर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तस्वीरें नहीं थी। दूसरी तरफ जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक कोई भी पोस्टर या बैनर लगा रहे थे तो उसके अंदर कुमारी सैलजा सहित कई अन्य नेताओं की फोटो नहीं थी। तो ऐसे में एक और जो है इसके अंदर हिदायत दी गई है लेटर के अंदर कि प्रोटोकॉल के अनुसार जो है पोस्टर बैनर जो होंगे वो भी पार्टी कार्यालय की तरफ से जो है दिखाने होंगे और उनको दिखा करके उनके अंदर किस प्रकार से प्रोटोकॉल वाइज जो है उसके अंदर तस्वीरें लगेंगी तो इसको लेकर जो है परमिशन लेनी होगी। तो इस प्रकार की गहमा गहमी कांग्रेस के बीच में चली हुई है। लेकिन अब क्या कुछ रहेगा, नेताओं का क्या कुछ रुख रहेगा, किस प्रकार के वो इन निर्देशों का पालन करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। नूंह जिले में कंट्रोल्ड एरिया के भीतर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मेरावटी और रिठोरा राजस्व एस्टेट में चलाए गए डेमोलिशन अभियान के दौरान करीब 18 एकड़ क्षेत्र में विकसित 3 अनाधिकृत कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई में कई निर्माण, बाउंड्री वॉल और सड़क नेटवर्क हटाए गए हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज ये जो
डेमोलिशन की प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसमें उपायुक्त महोदय द्वारा जो है हमें ड्यूटी से ज्वाइन करवा के और ये डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। इनको पहले भी 1-2 बार डेमोलिशन किया था और दोबारा से फिर जो है ये डेमोलिशन जो है फिर स्टार्ट जो है बनने फिर स्टार्ट हो गए थे। तो आज जो है ये दूसरी तरह से जो है डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। इनको हमने नोटिस बहुत पहले दिए थे, तो लोगों को भी आगाह किया था, टेस्टिंग भी करवाई थी, उसके बावजूद ये लोगों ने यहाँ बनाना शुरू कर दिए थे। ये डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है और ये अनुरोध है कि अवैध कॉलोनियों में कोई प्लॉट न खरीदें, किसी भी प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में न। पानीपत में मामूली कहासुनी ने बड़ा विवाद का रूप ले लिया, जहां एक परिवार पर हमले का आरोप लगा है। मामला मकान के आगे रैंप बनाने को लेकर शुरू हुए विवाद से जुड़ा है, जो बाद में मारपीट में बदल गया। आरोप है कि इस दौरान बुजुर्गों और बच्चों सहित पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई। ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। और मारे मेरे लात भुक्के मारे, हमारे घर में कोई नहीं था, मुझे तले घेर दी, मुट्ठे ने भी, रिन ने भी, पीली साइड वाला है, हमारे घर में कोई भी नहीं था। क्यों मारे आंटी आप? मेरे लड़का रैंप बना लग रहा है, यहाँ पर नहीं देने का हमारी जगह, हमारा घर, और इतना ही ज्यादा चौधरी बन रहा हमारे मोहल्ले में। चैनपाल उसका कितने लोग थे आपको, कितने उसने हमला किया? इन्होंने ही करा, पड़ोसियों ने ही सामने, ये सेल्ट वाला मरा है पेड़ी। कितने लोग थे? कितने लोग थे? ये तो 5-6 थे, हम अकेले ही थे। तहसील कैंप थाना क्षेत्र के अंतर्गत रैंप को लेकर एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें एक परिवार के ऊपर पड़ोसियों ने ही जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें बच्चों के साथ मां बाप को भी काफी चोटें आई हैं। फिलहाल उनको पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने भी मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल इसकी एक सीसीटीवी भी काफी वायरल हो रही है, जिसमें मारपीट करते हुए पड़ोसी दिखाई दे रहे हैं। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। हरियाणा में मानसून की गतिविधियां तेज होती नजर आ रही है। प्रदेश के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से मौसम सुहावना हो गया है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के सभी 23 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं अगले 3 दिनों तक कई क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश और बूंदाबांदी की संभावना है। बारिश की वजह से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों के चेहरों पर भी खुशी लौट आई है, क्योंकि इससे फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही मौसम का जो मिजाज है वो काफी सुहावना देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जिस प्रकार से झिलमिल वर्षा हो रही है, हालांकि कुछ देर पहले की भी बात करते हैं तो वर्षा हो रही है, जिस वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बूंदाबांदी की वजह से ही तापमान में इस कदर गिरावट हुई है कि जो तापमान 37 के आसपास, 38 के आसपास दर्ज किया जा रहा था, वो अब 32 के करीब पहुंच चुका है। यानी राहत की सांस दिल्ली वासी ले सकते हैं और आज पूरे दिन अनुमान लगाया गया है इसी प्रकार का सुहावना मौसम देखने को मिलेगा। हालांकि एक परेशानी जरूर हो जाती है कि दिल्ली में जब भी बूंदाबांदी भी होती है, यानी दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी भी होती है, तो उसका एक नकारात्मक असर ये रहता है कि जल भराव, जल जमात जैसी परिस्थिति हो जाती है। मगर अगर कुल मिलाकर मौसम की हम बात करते हैं तो काफी राहत भरी सांस दिल्ली वासी ले सकते हैं। प्रचंड गर्मी, प्रचंड धूप, लू की लपटों से अब राहत दिल्ली वासियों के लिए जरूर हुआ है। हालांकि मानसून की अगर हम बात करते हैं तो मानसून में अभी समय है, यानी दिल्ली में मानसून के दस्तक देने से पहले ही इस प्रकार का मौसम है। मगर संभवतः इस बार मानसून काफी कम देखने को मिल सकता है, यानी वर्षा कम हो सकती है इस बार, जिस प्रकार से मौसम विभाग के द्वारा जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मगर अगर आज की हम बात करते हैं तो मानसून का, मौसम का लुत्फ दिल्ली वासी जरूर उठा सकते हैं। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। पिछले दिनों हुई बरसात की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दोपहर का समय है इस समय और 36 से 37 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है। अन्यथा बरसात न होने की वजह से जो तापमान है वो 43, 44, 45 तक भी जो है दर्ज किया गया। अभी बरसात आने की वजह से लोगों को गर्मी कह सकते हैं कि लोगों को चैन भरी सांस मिलती हुई नजर आई है, अन्यथा गर्मी की मार जो है लोगों को
झेलनी पड़ रही थी। अस्पतालों में भी दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी और अब जब बरसात हुई है तो तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है। किसानों के चेहरे भी खिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि धान की फसल की जब उगाई होती है तब खेतों की सिंचाई भी जरूरी होती है और इस बार जो वर्षा हुई है, बरसात हुई है, उसकी वजह से खेतों की सिंचाई जो है अच्छी तरीके से हुई है और इस बार जो है मौसम में काफी परिवर्तन देखने को मिला है। नौतपा के बीच में भी बरसातें देखने को मिली है, लोगों ने राहत भरी सांस ली है। अन्यथा नौतपा के बीच में दोपहर के समय में लोग कम ही घरों से बाहर निकलते थे, बहुत बाजार भी बिल्कुल सूने सूने रहते थे, गर्म हवाएं चलती थी, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। 19 और 20 तारीख के बाद जो अनुमान लगाया जा रहा है, प्री मानसून हरियाणा के अंदर एक्टिव होगा और 25 और 30 जून के आसपास जो है मानसून पूर्ण रूप से हरियाणा के अंदर एक्टिव हो जाएगा। और इस बार जो है मौसम के अंदर काफी परिवर्तन देखने को मिले हैं। कभी धूप निकल रही है तो कभी छांव हो रही है, कभी बरसात हो रही है। तो ऐसे में यही अनुमान जो लगाया जा रहा है कि 19-20 के बाद जो है प्री मानसून हरियाणा के अंदर एक्टिव हो सकता है और 25 और 30 तारीख के बाद जो है पूर्ण रूप से हरियाणा के अंदर मानसून एक्टिव हो जाएगा। लोगों को राहत मिलती हुई जरूर नजर आएगी और धान की फसल के लिए बरसात बहुत ही लाभदायक है। कुरुक्षेत्र से गगन सागर, हरियाणा न्यूज। पिछले और इसी के साथ रिपोर्टर डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।